वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सपा प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। SC/ST एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हुई है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर यह मामला दर्ज हुआ है। गंगानगर जोन के सराय इनायत थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। इस दौरान बसपा के विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार गौतम ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। यानी उपचुनाव से पहले गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, क्योंकि जिस तरह से यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें प्रयागराज की फूलपुर सीट भी शामिल है, ऐसे में फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को चुनावी रण में उतारा है। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बीएसपी के विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार गौतम ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। तो SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का उनके ऊपर आरोप लगा है। बसपा के विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार गौतम ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव से पहले गहमा गहमी बढ़ती हुई जा रही है। यूपी की प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव होना है, जहां से समाजवादी पार्टी ने अब मुस्तफा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं चुनाव से पहले हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है मुस्तफा सिद्दीकी, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, आखिर क्या वजह एफआईआर दर्ज होने के पीछे और किसने एफआईआर दर्ज कराई है? जी बिल्कुल लिया। समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी फूलपुर से उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। मुस्तफा सिद्दीकी 3 बार से विधायक रह चुके हैं। अगर बात करें उनके ऊपर एफआईआर की, तो पिछले दिनों एक जनसभा दी, जिसमें मुस्तफा सिद्दीकी ने दलितों को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर बसपा के एक नेता ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है और यह कहा है कि इससे कहीं न कहीं जो है दलित समुदाय के लोग हैं आहत हुए हैं। हालांकि इस मामले में मुस्तफा सिद्दीकी ने माफी भी मांगी है सार्वजनिक तौर पर, और यह कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनकी तरफ से कोई आपत्तिजनक या विवादित बयान दलित समुदाय को लेकर नहीं दी गई। फिलहाल मुस्तफा सिद्दीकी को लेकर अब पूरी तरह से गहमा गहमी है, सियासत बढ़ चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि आसिफ, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए के फॉर्मूले ने काफी ज्यादा काम किया। उपचुनाव में भी पीडीए के तहत ही उतरने की रणनीति अखिलेश यादव की थी, लेकिन अब जब उनके जो फूलपुर से प्रत्याशी है मुस्तफा सिद्दीकी, जैसा आपने भी कहा कि मंच से उन्होंने दलित समुदाय को आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, तो क्या हुआ अब इस पीडीए का? किस तरह से डैमेज कंट्रोल यहाँ पे अब किया जाएगा? देखिए, बड़बोलापन और बयानबाजी जो विवादित रहती है, उससे कहीं ना कहीं जो है चुनाव भी प्रभावित होता है और साथ ही साथ टेंशन भी बढ़ती है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्लस का फार्मूला अपनाया है, यानी कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को साथ लेकर इस चुनावी बैतरणी को पार लगाने की पूरी रणनीति तैयार की है। लेकिन जिस तरह से फूलपुर में मुस्तफा सिद्दीकी यानी सपा प्रत्याशी की तरफ से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इससे कहीं न कहीं दलित समुदाय काफी आहत है और इसका असर 9 सीटों पर पड़ सकता है। दलित वोटरों का समाजवादी पार्टी से दूरी बन सकती है, छिटकाव भी हो सकता है। हालांकि अब मुस्तफा सिद्दीकी सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन अब यह बात आगे बढ़ चुकी है। मुस्तफा सिद्दीकी का यह मामला थाने पर पहुंच चुका है, पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही पुलिस
पूछताछ भी करेगी। और बिल्कुल साथ ही आसिफ, सवाल यही कि जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में, अब आगे पुलिस क्या कुछ एक्शन ले सकती है उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराई गई है बसपा नेता की तरफ से, अब पुलिस इस मामले में तफ्तीश करेगी और जो बयान वायरल हुआ था उसकी कॉपी अपने पास लेगी और साथ ही साथ मुस्तफा सिद्दीकी को पूछताछ के लिए भी थाने बुलाएगी। और यह जो प्रक्रिया होती है काफी लंबी प्रक्रिया होती है। पुलिस विवेचना के दौरान लोगों से पूछताछ भी करती है, गवाह इकट्ठा किए जाते हैं, एफआईआर कर्ता को बुलाया जाता है। फिलहाल जिस तरह से यह एफआईआर हुई है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए टेंशन वाली एफआईआर है, क्योंकि जिस तरह से दलितों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव दम भर बिल्कुल, रहे क्योंकि हैं। दलित वोटर्स भी काफी ज्यादा निर्णायक हम एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि हमने लोकसभा में इसका उदाहरण देखा था आसिफ की जो मायावती का जो कोर वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था और यही वजह था कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन यूपी में अच्छा रहा। अब अगर जिस तरह से उपचुनाव पर सभी की निगाहें हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव होना है जिसमें प्रयागराज की फूलपुर सीट भी शामिल है, अब अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, दलित समाज को आहत करेंगे, तो क्या माना जाए कि इससे किसको नुकसान? देखिए, जिस तरह से उपचुनाव में एक दम भरा है सपा ने और समाजवादी पार्टी दलित आरक्षण संविधान को लेकर एक अभियान चला रही है, खासकर दलितों को जोड़ने के लिए। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से फूलपुर के सपा प्रत्याशी ने एक बड़ा बयान दिया, जाति सूचक बयान है या, और इस बयान से अब जो है कहीं ना कहीं टेंशन भी बढ़ गई है सपा प्रत्याशी की। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि दलित वोट बैंक जिधर जाएगा वह प्रत्याशी प्लस में रहेगा। और खासकर इसी अभियान के तहत समाजवादी पार्टी ने दलितों को जोड़ने के लिए जिस तरह से बिल्कुल, यानी पीजीए का राग अलापने वाली समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो खुद ही पीजीए में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब क्या कुछ एक्शन सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के ऊपर लिया जाता है वो देखना अहम होगा और उससे किस तरह से यूपी में समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं वो भी देखना काफी खास होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।